नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लाइट का चैप्टर प्रकाश का और चैप्टर फिजिक्स यानी कि क्लास टेंथ में जो आपका है सिलेबस, उसमें आपका एक चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक, परावर्तन की घटना क्या होती है, क्या होता है परावर्तन। प्रकाश का स्रोत हमारे पास क्या है, सभी जानते हैं, सूरज हमारा प्राकृतिक स्रोत है यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हमारा कौन सा, सन है। इसके बाद आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हमारा चाहे लैंप हो गया, चाहे कैंडल हो गया, वो हमारी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट होती है या मैन मेड लाइट सोर्सेज होते हैं। इसके बाद आता है कि लाइट का डायरेक्शन। लाइट हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक, फिर किसी भी तल पे यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो उससे टकरा करके लाइट दूसरी तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना वैसे तो अगर बहुत बचपन में किए होंगे या कुछ बच्चे करते हैं कि शीशा चमकाते हैं मुंह पे, तो शीशा मुंह पे चमकाते हैं तो वहां पर क्या है कि मुंह पे बड़ा तेज रोशनी आती है। क्यों? क्योंकि सूरज का प्रकाश सीधा का सीधा पूरा परावर्तित कर दिया जाता है चेहरे पर। तो ये घटना आपने जरूर की होगी, पक्का ये खुरापात आपने हो सकता है किया। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब शायद थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि परावर्तन क्या है। यानी सूरज से प्रकाश हमारे पास आया और प्रकाश शीशे से टकरा करके, यानी सूरज शीशे पर, प्रकाश शीशे पर आया सूरज का और शीशे से टकरा करके उस तरफ गया जिस तरफ शीशा हमने मोड़ रखा है। ठीक, ऐसे ही अगर हम कमरे में लाइट जला देते हैं तो चारों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन उजाला क्यों होता है? तो सोर्स ऑफ लाइट हमारा जो बल्ब है उससे लाइट सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करके और चारों ओर बिखरती है और उसके बाद वहां से ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारे पास तक आती है। कुछ ऑब्जेक्ट आपने चमकीले देखे होंगे, या कोई बर्तन या कुंडी चमकीला दिखाई देता है और चमक होती है जिसमें, और कुछ हमारे डलनेस होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा डल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस ऑब्जेक्ट से ज्यादातर लाइट आपकी तरफ यानी ऑब्जर्वर की तरफ भेज दी जाती है तो वहां पर हमको वो चीज चमकती हुई दिखाई देगी। एग्जाम्पल पूरे अगर हमने परावर्तन यानी ज्यादातर लाइट हमारे रिफ्लेक्ट हो गई है तो वो ऑब्जेक्ट हमको बहुत चमकीला दिखाई देगा। ठीक, और जो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं किए हैं तो ज्यादा चमकीला नहीं दिखाई देगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए यानी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, सोर्स ऑफ लाइट सन है और लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट तेज और धीमी हो सकती है रोशनी के आधार पे। अब आता है रिफ्लेक्शन। तो सिल्वर पॉलिश अगर कर देते हैं हम, एक फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है और इसके पीछे की तरफ सिल्वर की पॉलिश करके आयरन ऑक्साइड, किसका, आयरन ऑक्साइड का अगर हम पेस्ट लगा देते हैं तो यहां से लाइट हमारी परावर्तन होना चालू हो जाता है। यानी जो लाइट आती है सोर्स से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ऑब्जर्वर के पास, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ऑब्जर्वर के पास। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दर्पण यानी मिरर, मिरर यानी दर्पण। ठीक, यानी एक ट्रांसपेरेंट कांच का प्लेट है, उसमें हमने पीछे सिल्वर की पॉलिश किया और सिल्वर की पॉलिश करने के बाद लेड ऑक्साइड की फिल्म चढ़ा दी, तो वो हमारा एक परावर्तन तल का काम करेगा, यानी जिसमें पूर्ण परावर्तन होगा, पूरी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। चलिए, प्लेन मिरर पता चल गया कि कैसे फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं, यानी टर्म्स और
टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मिरर। क्या हो गया, मिरर यानी दर्पण। ये हमारा लाइट सोर्स से आ रहा है, ये लाइट सीधी रेखा में, ठीक। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज, ठीक। और इस पॉइंट पर लाइट गिर रही है और यहां से लाइट वापस लौट रही है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रेज और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। कोई दिक्कत, यानी लाइट यहां से जा रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर क्या है, अगर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, जिस पॉइंट पर लाइट पड़ी है, अगर उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। यहां जो एंगल बनेगा किसमें, नॉर्मल, परपेंडिकुलर यानी इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। तो यहां जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के लिए उसको एंगल आई बोलेंगे, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच एंगल बनेगा उसको एंगल आर, एंगल आई। फिर से समझिए, इंसिडेंट रेज से जो लाइट आ रही है और रिफ्लेक्टेड रेज ये रही, ठीक है। इंसिडेंट रेज और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जा रहा है, इस पॉइंट से लाइन सीधी ड्रॉ कर दी जा रही, इसको नॉर्मल बोलेंगे। तो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल, क्लियर। अब जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल आई। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच बनेगा उसको एंगल आर बोलेंगे, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। इतनी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज lies in one plane, lies in same plane। यानी इंसिडेंट रेज, आपतित किरण जिसको बोलते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, तीनों ही तीनों एक ही प्लेन पर यानी एक ही तल पर होती हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा है सेकेंड लॉ, ये हमारा होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं किसमें, जब प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा हो गया द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो बस ये दो लिख देना है, इंसिडेंट रेज normal and reflected rays lie on a same plane and angle I equal to angle R।